नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक ऐसे वीडियो में जो केवल समाचार नहीं बल्कि घटनाओं के पीछे की रणनीति, भविष्य की संभावनाएं और वैश्विक प्रभावों की गहराई को उजागर करता है। आज का विषय है ऑपरेशन सिंदूर और आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक चोट। एक ऐसा कदम जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को एक नया आयाम दे रहा है। भारत पर आतंकी हमले कोई नई बात नहीं है। वर्ष 2001 में संसद पर हमला, वर्ष 2008 में मुंबई हमला और दोनों ही पाकिस्तान से आए आतंकियों के द्वारा अंजाम दिए गए। इन हमलों के बाद भी भारत ने संयम बनाए रखा और कोई प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई नहीं की। इसका परिणाम यह रहा कि पाकिस्तान ने इसे हमारी कमजोरी समझा और अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया। बात करते हैं मोदी सरकार की आक्रामक नीति तथा उस निर्णायक बदलाव की जिसने भारत को एक नए भारत के रूप में पहचान दिलाई। वर्ष 2016 में उरी में आतंकी हमला हुआ और भारत ने पहली बार पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इसके बाद वर्ष 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और भारतीय सेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के द्वारा जवाब दिया। अब भारत ने सिर्फ शब्दों में नहीं, एक्शन में जवाब देना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या यह पर्याप्त था? शायद नहीं, क्योंकि फिर हुआ पहलगाम आतंकी हमला जो और भी भीषण था। भारतीय सेना को सरकार के द्वारा आतंकियों के सफाए के लिए अपने तरीके से निपटने की आजादी दी गई और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य प्रतिशोध नहीं था, यह एक रणनीतिक सिद्धांत का उद्भव था। भारतीय सेना ने आतंकियों के 9 प्रमुख ठिकाने नष्ट किए और जब पाक सेना ने प्रतिरोध किया तो उसके वायुसेना अड्डों पर भी सटीक प्रहार किया। यह संदेश था, अब भारत सिर्फ हमला नहीं रोकेगा, आक्रमण भी करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कुछ नए सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला, यह कि यदि आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, यह कि हम परमाणु ब्लैकमेलिंग से प्रभावित नहीं होंगे। और तीसरा, यह कि आतंक पर प्रहार करने में आतंकियों और उनके संरक्षकों में कोई फर्क नहीं करेंगे। इसका मतलब अब पाकिस्तान को सिर्फ आतंकियों के लिए नहीं, खुद के लिए भी डरना होगा। भारत और पाकिस्तान के इस अघोषित युद्ध में अमेरिका की भूमिका हमेशा की तरह निराशाजनक रही। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान में शांति का श्रेय लिया, लेकिन भारत ने इसका खंडन कर स्पष्ट कर दिया कि हम निर्णय खुद लेते हैं। IMF द्वारा पाकिस्तान को लोन दिया गया, जो कि अमेरिका की सहमति के बिना संभव नहीं था। क्या हम भविष्य में अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं? रूस ने भले ही समर्थन जताया था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के चलते वह चीन के निकट हो गया है। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ हमारे लिए 2 मोर्चों की लड़ाई का संकेत देता है। तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर खड़े होकर यह दिखा दिया कि भारत को नई रणनीतिक सोच अपनानी होगी। दुर्भाग्य से देश में एक ऐसी लॉबी भी है जिसे मुनाफे की ज्यादा चिंता है। उसे देश की प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है और ना ही सुरक्षा की। लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, यदि सीमा विवाद का हल नहीं तो व्यापार सामान्य नहीं। पैसा जरूरी है, लेकिन इज्जत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान और चीन के तेवर साफ हैं, भारत को अब मजबूती से खड़ा होना होगा। और यह तभी संभव है जब हम सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक हर क्षेत्र में
आत्मनिर्भर और आक्रामक हों। ऑपरेशन सिंदूर केवल युद्ध नहीं था, यह भारत की नई चेतना का उद्गार है। दोस्तों, अब भारत बदल चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि राष्ट्र पहले है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं, क्या भारत को अब और सख्त कदम उठाने चाहिए? धन्यवाद।